अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया था। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। इसको करने से पहले हमें कुछ दो फार्मूले पता होने चाहिए जो बेसिक फार्मूले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। स्टूडेंट्स ने ये नाइन्थ क्लास में भी बेसिक फार्मूले एट्थ क्लास में भी बेसिक फार्मूले पढ़े हैं, तो लिहाजा आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 144 ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है। 12a यानी कि ये किसका स्क्वायर बनता है, 12a का। 144 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या करेंगे तो 144 हो जाता है। तो एक ए स्क्वायर है तो ए को भी 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, समझिए ये हमारा ए है, यानी कि अंदर पूरी की पूरी जो वैल्यू क्या है ए है। उसके बाद अभी आप सेंटर वाली वैल्यू को ज़रा अभी आप भूल जाएं और लास्ट वाली वैल्यू को आप क्या करें, 1 का होल स्क्वायर लेंगे, यानी कि 1 का हम स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास 1 ही आता है। अगर देखा जाए हमने प्लस के फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये समझे ये ए स्क्वायर है और ये लास्ट वाली वैल्यू बी स्क्वायर है। अब हमने सेंटर में 2ab बनाना है। फॉर्मूले का अगर मैं 2 लगाऊं, 2 आ गया फॉर्मूले का। और ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास पूरी, अब ए की वैल्यू यहाँ पे ए क्या है 12a, मेरे पास ए की वैल्यू पूरी क्या आ रही है 12a, तो ए आ गया 12a और बी की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है 12 2 24 एंड 24 1 24 और ए एज इट इज आ गया 24a। इसका मतलब ये कंडीशन यानी कि ये यहाँ पे पूरी सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे पास 2ab ही की फॉर्म आएगी। तो अगर देखा जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए मेरे पास क्या था 12a, स्टूडेंट्स यहाँ पे ए मेरे पास क्या है 12a और प्लस बी क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो बस इतना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अब ये किसका अगर मैं देखूँ, मैंने फर्स्ट वैल्यू को देखा, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लें तो यही आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ये आ गया। उसके बाद देन मैं क्या करता हूँ बी ओवर ए का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला में क्या कहता है, फॉर्मूला अगर हमें क्या कहता है -2 ए की यानी कि पूरी वैल्यू है, ये ए की पूरी वैल्यू है मेरे पास ए बाई बी, तो ए बाई बी ए की वैल्यू लिख दी और देन बी की वैल्यू क्या है बी बाई ए, तो बी बाई ए मैंने यहाँ पे भी वैल्यू लिख दी। अब बी बाई ए भी वैल्यू लिख दी। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए ये ए से कट जाएगा और ये बी से कट जाएगा, यहाँ पे ये ए से कट जाएगा और बी से कट जाएगा, तो मेरे पास सिंगल 1 बचेगा। जब 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 यानी कि 2 ही सिंपल बचेगा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो यानी कि अब ये किस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, अब माइनस का हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए इसमें मेरे पास पूरा क्या है ये है ए बाई बी, ये आ गया माइनस बी क्या है बी बाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हुए। तो बाकी पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के आपका होम टास्क है। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों ने कर ली हुई थी क्लास में, लेकिन मैं फिर भी इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि मुझे आगे चलने के लिए ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझानी ज़रूरी हैं, ताकि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें पता होंगी तो हम देन आगे इजीली प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे अपनी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।